Hello everyone. So in the last class we have discussed 3-hinge circular arc. Okay. ओके तो हमने डिस्कस कर लिया था 3-hinge सर्कुलर आर्क और इस पर एक क्वेश्चन भी किया था. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्चुअली 3-hinged पैराबोलिक आर्क. ओके. थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्क. ओके. तो बस इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है. हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो हमारा होता है y इक्वल टू 4hx इंटू एल माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर. ओके. अब इसमें ये h क्या है, x क्या है, l क्या है, ये एक्सप्लेन करते हैं. ओके. तो अगर हमारा कोई 3-hinge पैराबोलिक आर्क है, पहला हिंज हमारा यहाँ पे होगा, तीसरा हिंज हमारा यहाँ पे होगा. ओके. तो ये हमारा पैराबोलिक है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका जो स्पैन होगा उसको L से डिनोट करेंगे हम लोग. ओके. जो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, राइज जिसको बोलते हैं, उसको H से डिनोट करेंगे. ठीक है. और एट कोई भी रैंडम पॉइंट में हमारा x और y का वैल्यू जो होगा, तो हमारा यहाँ से अगर डिस्टेंस, इसको अगर ओरिजिन मानते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो x और यहाँ से एक y, तो ये जो x और ये जो y में रिलेशन आएगा वो हमारा होता है, वो रिलेशन हम लोग ये यूज़ करेंगे, y इक्वल टू 4hx इंटू एल माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर. मीन्स एट एनी पॉइंट x, कोई भी पॉइंट x में हमारा जो y का वैल्यू होगा, मीन्स आर्क का किस पॉइंट पे वो लाई करेगा, वो हमारा इस इक्वेशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं. ओके. तो हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछते हैं 3-hinge पैराबोलिक आर्क में, वो हमें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने को. ओके. मीन्स हमारा अगर कोई लोडिंग आ रहा है इस पे आर्क पे, कोई जनरल लोडिंग आ रहा है. ओके. तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होंगे आर ए आर बी, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होंगे. तो ये आर ए और आर बी निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होगा हमें. वो मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, आइदर ए और आइदर पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेकर के हमारा आर ए और आर बी का निकल सकता है. बट ये एच निकालने के लिए हमें मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 लेना पड़ता है. ठीक है. तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे किस टाइप से पूछते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके. तो बस हमें याद रखने की क्या चीज़ है, y इक्वल टू 4hx एल माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर, वे h is rise of parabola and L is span length. ओके. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. हमारा है 3-hinge आर्क ऑफ स्पैन L एंड राइज H मीन्स 3-hinge पैराबोलिक आर्क. ओके. स्पैन L और राइज H. ठीक है. ये पॉइंट ए मानते हैं इसको, ये पॉइंट बी मानते हैं. ओके. कैरीज ए यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट रन ओवर द होल स्पैन. मीन्स जो हमारा यूडीएल का वैल्यू है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर. ओके. तो ये हमारा लोडिंग है. अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. एच मीन्स व्हाट, हमारा रिएक्शन डेवलप होगा. यहाँ पे आर ए ये रिएक्शन हमारा आर ए हो जाएगा, ये रिएक्शन हमारा आर बी हो जाएगा. तो आर ए आर बी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा एच, इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. ओके. फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. तो ये हमारा डायग्राम हो गया. इसका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट at the
सपोर्ट्स। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट? सबसे पहले टोटल लोड ऑन द बीम कितना हो जाएगा, W इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल, और हमारा जो आर्क है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आर ए और आर बी का वैल्यू बराबर आएगा, और कितना होगा, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड बाई 2 मीन्स डब्ल्यू एल बाई 2। ये रिएक्शन का वैल्यू आएगा यहाँ पे हमारा आर ए का और आर बी का। ओके, मीन्स रिएक्शंस एट ईच सपोर्ट इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। नाउ ये हमारा जो आर्क था वो 3 हिंज आर्क था। ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, मीन्स इट इज़ अ 3 हिंज पैराबोलिक आर्क रहेगा हमारा। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ओके, मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा हिंज है, तो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 लेंगे तो सी के अबाउट कौन कौन सा मोमेंट आएगा हमारा लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल लेफ्ट फोर्सेस, और यहाँ पे हमारा यूडियल भी है इंटायर लेंथ पे, अबाउट पॉइंट सी। तो जब इस पॉइंट पर मोड लेंगे तो कौन कौन सा मोमेंट आएगा हमारा, आर ए का मोमेंट आएगा। ओके, आर ए इंटू लेंथ हमारा एल बाई 2, स्पैन हमारा एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आर ए इंटू एल बाई 2। सेकेंड मोमेंट कौन सा आएगा, ये यूडीएल का मोमेंट, मीन्स कितना, यूडीएल का वैल्यू कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई 2, ये हो गया यूडीएल, और कहाँ पे एक्ट करेगा, एल बाई 4 पे। ओके, मीन्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये यूडीएल का वैल्यू आएगा, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मोमेंट आएगा एच इंटू ये जो हाइट है इसका स्मॉल एच। ओके, तो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 हमारा आ जाएगा आर ए इंटू एल बाई 2, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मोमेंट होगा, माइनस एच इंटू एच एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस यूडिल भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 और एल बाई 4 इक्वल टू 0। आर ए की वैल्यू हमारी कितनी है, डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस एच इंटू एच माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। मीन्स ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू एच इंटू एच। ये सॉल्व करने पे हमारा जो एच का वैल्यू आएगा वो आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h। ओके, मीन्स द horizontal thrust for a 3-inch parabolic arc with UDL over entire span, तो horizontal thrust का वैल्यू कितना आएगा हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ओके, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3-inch पैराबोलिक आर्क हैज़ ए स्पैन ऑफ 30 मीटर्स। ठीक है, मीन्स हमारा पैराबोलिक आर्क है, ओके, इसका स्पैन हमारा है 30 मीटर्स।
एंड राइज ऑफ 10 मीटर मीन्स ये जो हाइट है हमारा 10 meters. Okay, the arc carries a UDL of 60 kN per meter on the left half of its span. मीन्स ये हमारा लेफ्ट हाफ है. तो लेफ्ट हाफ पे हमारा यूडिल कैरी कर रहा है और यूडिल का वैल्यू हमारा है 60 kN per meter. Okay, left half of span. It also carries two concentrated load of 160 kN and 100 kN at 5 meter and 10 meter from right end. Means यहाँ से हमारा ये पॉइंट बी से हमारा 5 मीटर्स पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो है 160 kN पॉइंट लोड. ये डिस्टेंस हमारा है 5 मीटर और यहाँ से 10 मीटर्स मीन्स यहाँ से और अगेन 5 मीटर्स पे हमारा 100 kN लोड एक्ट कर रहा है. ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है गिवन हमारा. ओके, डायग्राम हमारा जो हाइट है मीन्स राइज हमारा 10 मीटर्स का है. ओके, राइज हमारा 10 मीटर्स का है, स्पैन हमारा 30 मीटर्स का है. यूडिल का वैल्यू जो कि सिर्फ लेफ्ट हाफ स्पैन पे हमारा है वो 60 kN पर मीटर है. एक पॉइंट लोड हमारा एक्ट कर रहा है 160 kN पर मीटर जो कि पॉइंट बी से हमारा 5 मीटर्स डिस्टेंस पे है और एक 100 kN एक्ट कर रहा है जो कि पॉइंट बी से हमारा 10 मीटर्स पे है. मीन्स ओके, ये हमारा 10 मीटर्स पे है. तो क्वेश्चन क्लियर है. ओके, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच सपोर्ट मीन्स पॉइंट सपोर्ट ए पे और सपोर्ट बी पे हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है. ओके, तो लेट्स सी. तो सबसे पहले हम रिएक्शंस निकालेंगे. ये हमारा आर्क था, लेफ्ट हाफ पे हमारा 60 kN पर मीटर था, राइट हाफ पे हमारा इधर 160 था 5 मीटर्स पे और यहाँ पे हमारा 100 था 10 मीटर्स पे. राइज का वैल्यू हमारा था 10 मीटर्स, स्पैन हमारा था 30 मीटर्स. ओके, तो फॉर रिएक्शंस निकालने के लिए हम ये अगर पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट बी. तो हमारा आर ए का निकलेगा कितना हो जाएगा मोमेंट अबाउट बी. तो आर ए इंटू 30 क्लॉकवाइज आ रहा है. सेकेंड मोमेंट किसका आएगा, ये 60 kN पर मीटर का मोमेंट आएगा कितना, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो -60 इंटू 15 ये टोटल लोड आ गया और कहाँ पे एक्ट करेगा, अपने सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा. तो ये जहाँ पे एक्ट करेगा यूडीएल उसका पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना होगा हमारा 15 मीटर्स प्लस 15/2 मीन्स 22.5. ओके, इंटू 22.5 ये आ गया हमारा यूडीएल का मोमेंट. अब ये 100 kN का मोमेंट आएगा कितना -100 इंटू 10 और फिर ये 160 का मोमेंट आएगा -160 इंटू 5. ये हमारा इक्वेशन है इक्वल टू 0. तो इसको क्लियरली लिखते हैं. आर ए इंटू 30 -60 इंटू 15 इंटू 22.5 -100 इंटू 10 -160 इंटू 5 इक्वल टू 0. ओके, तो हमारा जो आर ए का वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारा आएगा 735 kN. ओके, ये वैल्यू सही है. अब आर बी निकालना होगा हमें. तो आर बी निकालने के लिए टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है हमारा आर ए प्लस आर बी और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है यूडीएल. यूडीएल कितना 60 इंटू 15 प्लस 100
प्लस 160। ओके, तो आर ए को हम निकाल चुके हैं 735 प्लस आर बी इक्वल टू 60 इंटू 15 प्लस 100 इंटू इतना। तो हमारा जो आर बी का वैल्यू निकल के आता है वो आएगा हमारा 425 किलोन्यूटन। ओके, तो रिएक्शन एट ए हमारा आ गया 735 किलोन्यूटन और रिएक्शन एट बी हमारा आ गया 425 किलोन्यूटन। ओके, नाउ हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एच जो है वो पॉइंट ए को पास करते हुए जा रहा है और पॉइंट बी को भी पास करते हुए जा रहा है। तो हम लोग पॉइंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए और मोमेंट अबाउट पॉइंट बी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे लेंगे? हम लोग लेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। यहाँ से वो पास नहीं कर रहा है, यहाँ से वो डिस्टेंस इसका एच मीटर पे एक्ट कर रहा है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट टेक moment about c means summation of moment about c equal to 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर ए इंटू 15, 1 सेकेंड फिगर से क्लियर करते हैं। मोमेंट अबाउट c इक्वल टू 0, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द लेफ्ट फोर्सेस, जितने भी लेफ्ट साइड फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनका मोमेंट अबाउट c इक्वल टू 0 लेंगे। तो कौन कौन से फोर्सेस हमारा? आर ए का मोमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का मोमेंट आएगा और यूडिल का मोमेंट आएगा। ओके, तो आर ए का मोमेंट कितना आएगा? आर ए इंटू स्पैन बाई 2 मीन्स 15। एच का मोमेंट कितना आएगा? एच इंटू स्मॉल एच मीन्स एच इंटू 10। और यूडिल का मोमेंट कितना आएगा? यूडिल का मोमेंट आएगा 60 इंटू 15 इंटू 15/2। ओके, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। मोमेंट अबाउट c इक्वल टू 0, आर ए इंटू 15 माइनस एच इंटू 10 माइनस 60 इंटू 15 इंटू 15/2 इक्वल टू 0। आर ए की वैल्यू हमें पता है 735। ओके, तो यहाँ से जो एच का वैल्यू आएगा हमें वो आएगा 735 इंटू 15 माइनस 60 इंटू 15 इंटू 7.5/10। तो एच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 427.5 किलोन्यूटन। ओके, मीन्स हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H equal to 427.5 kilonewton. Okay, for this question. Okay, I guess no problem. Next question देखते हैं। Question number 3. 3-hinged parabolic arc of span 20 मीटर मीन्स हमारा आर्क है जिसका कि स्पैन 20 मीटर्स है। 3-hinge पैराबोलिक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। स्पैन 20 मीटर्स, 1 सेकेंड। एंड राइज 4 मीटर्स मीन्स ये हमारा 4 मीटर्स है। ओके, कैरीज यूडियल 20 किलोन्यूटन पर मीटर ऑन द लेफ्ट हैंड मीन्स हमारा जो यूडियल का वैल्यू है वो है 20 kilonewton per meter. Okay, over the left half of the span. Find the maximum bending moment of the arc from A. Means A point से हमारा किस point पे maximum bending moment आ रहा है. We have to find maximum bending moment. Okay, तो let's see. हमारा ये आर्क था
लेफ्ट हाफ पे हमारा यूल का वैल्यू कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, हाइट हमारा 4 मीटर्स है, स्पैन हमारा 20 है। तो पहले आर ए, आर बी और एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 लेते हैं हम लोग। तो मोमेंट अबाउट बी इक्वल 0 लेंगे तो कितना आएगा, आर ए इंटू 20, इतने दूर यूडियल है तो 20 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10, और ये कहाँ पे ऐड करेगा, 5 मीटर्स पे ऐड करेगा। तो इस पॉइंट का बी पॉइंट डिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 5 15। ओके, और कोई तो लोड है नहीं, तो इतना इक्वल टू 0। तो आर ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 150 किलो न्यूटन। ओके, आई होप डायग्राम क्लियर होगा आप लोगों को। हमारा ये आर्क है, लेफ्ट हाफ पे इसका स्पैन दिया हुआ, तो ये हमारा पूरा 20 मीटर्स है। तो आर ए का जो मोमेंट आएगा अबाउट पॉइंट बी कितना आएगा, आर ए इंटू 20। तो ये हमारा सही है, आर ए इंटू 20। अब यूडियल जो है वो ऐड करेगा कहाँ पे, अपना स्पैन का मिड पॉइंट पे। तो इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 मीटर्स प्लस ये इसका मिड पॉइंट यानी कि 5 मीटर्स मीन्स 15 मीटर्स। ओके, और टोटल लोड कितना होगा हमारा 20 लोड है और 10 मीटर्स तक है, तो 20 इंटू 10। ओके, आई होप क्लियर होगा ये चीज़। तो आर हमारा 50 किलो न्यूटन 150 किलो न्यूटन आ गया। तो अब आर बी निकालना होगा। तो आर बी के लिए हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा होगा हमारा, आर ए प्लस आर बी, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा हमारा 20 इंटू 10। तो आर ए किलो निकल गया 150 किलो न्यूटन, ये हमारा 150 है। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 किलो न्यूटन। ओके, तो हमारा आर ए निकल गया, हमारा आर बी निकल गया। अब हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए क्या करते थे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 एंड टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिंज। ओके, तो ये हमारा पैराबोलिक आर्क है, ये हमारा पॉइंट सी है हिंज। तो जितने भी मोमेंट लेंगे सारे लेफ्ट साइड का, वो हमारा कैसे आएगा, आर ए का मोमेंट आएगा आर ए इंटू ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 है, आर ए इंटू 10। एच का मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा माइनस एच इंटू 4, और यूडियल का मोमेंट आएगा 20 इंटू 10, और कहाँ पे ऐड करेगा 5 मीटर्स पे, तो माइनस 20 इंटू 10 इंटू 5। इक्वेशंस को क्लियरली लिखते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 मीन्स आर ए इंटू 10 माइनस एच इंटू 4 मीटर्स जो कि स्मॉल एच की वैल्यू है, माइनस 20 इंटू 10 इंटू 5 इक्वल टू 0। आर ए किलो निकाल चुके हैं 150, तो 150 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 5 इक्वल टू 4h। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 125 किलो न्यूटन। ओके, तो हमारा आर ए निकल गया, हमारा आर बी निकल गया, हमारा एच निकल गया। आर ए हमारा 150 किलो न्यूटन निकला, आर बी हमारा 50 किलो न्यूटन निकला, और एच हमारा 125 किलो न्यूटन निकला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये हमारा पॉइंट ए रहा, तो एट एनी पॉइंट एक्स कंसिडर करते हैं, एट एनी सेक्शन एक्स मीन्स हमारा ये पैराबोला है, यहाँ पे यूडियल है, ये आर ए हमारा
150 किलो न्यूटन है। ये h का वैल्यू हमारा 125 है। ये वैल्यू हमारा 4 मीटर से, ये हमारा 20 मीटर से। यूडिल का वैल्यू हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो एट एनी सेक्शन x, ये सेक्शन x हम लोग काट देते हैं। तो ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट x कितना आ रहा है? इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा आर ए इंटू मीन्स 150 इंटू ये x डिस्टेंस है, तो ये x डिस्टेंस के लिए ये y डिस्टेंस होगा। तो ये y का वैल्यू कितना होगा? हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं। y कितना होता है? 4hx इंटू एल माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर। ओके, यानी कि 4 h की वैल्यू हमारी 4 है और स्पैन हमारा 20 माइनस एक्स बाई 20 स्क्वायर यानी कि 400। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 100, ये 25, 20 माइनस एक्स बाई 25। ओके, मीन्स x इंटू 1 सेकेंड, y इक्वल टू हमारा आएगा x बाई 25 इंटू 20 माइनस एक्स। ओके, मीन्स फॉर एनी सेक्शन x हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा x बाई 25 20 माइनस एक्स। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाउ अब एट बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x निकालेंगे हम लोग। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x इक्वल टू क्या आएगा? आर इंटू एक्स, ओके, माइनस h इंटू वाई, ओके, माइनस यूटिल का मोमेंट आएगा 20 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। देख लेते हैं। ये हमारा इस पॉइंट पे मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा वो देखना है हमें। तो इस पॉइंट पे मोमेंट हमारा 150 किलो न्यूटन इंटू एक्स डिस्टेंस आएगा। ठीक है, यानी आर ए इंटू एक्स ये मोमेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मोमेंट हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है इसका मोमेंट आएगा। तो ये हमारा यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? वाई डिस्टेंस होगा, मीन्स एच इंटू वाई। ओके, क्लियर है। और थर्ड मोमेंट जो आएगा वो हमारा यूडीएल जो एक्ट कर रहा है उसका मोमेंट आएगा। तो यूडीएल का मोमेंट यहाँ पे कितना आएगा? इतना दूर जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, इतना दूर कितना यूडीएल एक्ट कर रहा है? 20 इंटू एक्स का यूडीएल एक्ट कर रहा है। और कहाँ पे एक्ट करेगा? एक्स बाई 2 पे एक्ट करेगा। ओके, मीन्स 20 इंटू एक्स बाई 2। ये रहा हमारा मोमेंट का वैल्यू। तो इसको अभी क्वेश्चन के फॉर्म में क्लियरली लिखते हैं। तो मोमेंट एट एनी पॉइंट एक्स, 1 सेकेंड, मोमेंट एट एनी पॉइंट एक्स हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई माइनस 20 इंटू एक्स बाई 2। ठीक है, आर ए का वैल्यू हमारा 150 है, 150 एक्स, एच का वैल्यू हमारा 125 है और वाई का वैल्यू हमारा कितना है? एक्स बाई 25 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ओके, ये चीज़ हमारा कट जाएगा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा? ये 25 से ये 5 कट गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 150x माइनस 100x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो मोमेंट एट x का वैल्यू आता है वो आता है 50x माइनस 5x
x square means bending moment at any section x is 50x minus 5x square. Okay, now for maximum bending moment, d by dx ऑफ मोमेंट एट x इक्वल टू 0, ये कैलकुलस का एप्लीकेशन है. ओके, हम लोग 12th क्लास में जो कैलकुलस पढ़े थे मैथमेटिक्स में, उसका एप्लीकेशन होता है हमारा मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए. फॉर एनी मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म इक्वल टू 0, तो हमारा y का मैक्सिमम वैल्यू निकलता है. तो इस तरह अगर हमारा मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मोमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, तो डिफरेंशिएटिंग हमारा मोमेंट एट x था 50x माइनस 5x स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ mx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 10x. तो d by dx of mx equal to 0. This implies 50 minus 10x equal to 0. This implies x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5 meters. Okay, means at x equal to 5 meters from A, there is मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ओके, और बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या था 50x माइनस 5x स्क्वायर. तो एट एनी पॉइंट x जो हमारा रहेगा मोमेंट का वैल्यू आएगा 50x माइनस 5x स्क्वायर. तो x इक्वल टू 5 मीटर पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा 50 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर. ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 250 minus 125 equal to 125, means bending moment at 5 meters from A, ये आएगा हमारा 125 kilonewton meter. This is the maximum value of bending moment from point A. Okay, so हमने आज देखा 3-hinged पैराबोलिक आर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. तो हमारा 3-hinged आर्क कंप्लीट हो गया. 3-hinged आर्क हमने सर्कुलर आर्क भी कर लिया और पैराबोलिक आर्क भी कर लिया. ओके, नाउ यू विल हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू गेट द कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियर. ओके, तो बुक एस भाविकट्टी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, एंड अगर प्रैक्टिस के लिए मोर क्वेश्चन चाहिएगा तो राम उत्तम के चैप्टर आर्क में sufficient questions दिए हुए हैं. ओके, so practice more and more questions and get your concepts more clear. Okay, that was the session for now. Thank you.